सीने की जलन की वजह से आप कहती हैं कि अक्सर औक़ात जो आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन वो इतना ख़तरनाक आपके लिए होता है और आपके खाए जाते हैं और कहते हैं कि सीने की जलन। एक तो इसको जो इलैबोरेट कर दें मुकम्मल तौर पर, इससे छुटकारा कैसे हासिल करें और इसके नुकसानात क्या हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपके पास, क्योंकि आपके पास आपकी हेल्थ की मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होते हैं ना, उसकी घंटियाँ आपके पास आपके नाखून और आपकी स्किन ख़राब होना होता है या फिर आपकी सीने की जलन होती है। इनिशियली जो आपकी सीने की जलन आपको शुरू होती है वो आपको इससे शुरू होती है, लोग समझते हैं कि स्टमक में आपके पास तेज़ाब ज़्यादा हो गया, लेकिन स्टमक में आपके पास तेज़ाब ज़्यादा नहीं हुआ होता। स्टमक में आपके पास तेज़ाब कम हुआ होता है, तभी आपको ये प्रॉब्लम होती है। योर स्टमक इज सपोज टू बी हाईली एसिडिक। स्टमक में बहुत ज़्यादा तेज़ाब होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह एसिडिक होगा तो आपके पास खाना और आपका प्रोटीन जो है वो हजम होगा। जब आपके स्टमक में तेज़ाब अच्छा होता है तो जो स्टमक और फूड पाइप के ऊपर का ढक्कन है, जिसको इसोफेजियस स्फिंक्टर कहा जाता है, वो बंद रहता है। जब आपके स्टमक की तेज़ाबियत कम होती है, 35 साल की उम्र के बाद ये नेचुरली भी आपके पास कम होना शुरू हो जाती है। और 35 साल की उम्र से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूटेन ले रहे हैं, आपने स्टीरॉइड्स लिए, आपने एंटीबायोटिक्स लिए, आपने पेन किलर्स लिए, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए, तो वो चीज़ें भी स्टमक एसिड को किल कर सकती हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जो कि सनफ्लावर ऑयल हेल्दी नहीं है आपके लिए, इनको इस्तेमाल करें तो ये भी स्टमक एसिडिटी कम कर सकते हैं। अब जब स्टमक एसिडिटी कम होती है, ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। अब जब ढक्कन थोड़ा सा खुला होता है ना, थोड़ा थोड़ा तेज़ाब ऊपर आता है, तो आपको हार्टबर्न फील होता है। आप समझते हैं कि मुझे तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही है, हालांकि वो कम हुआ होता है, उस वजह से ढक्कन खुल गया होता है और जो बचा होता है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा होता है। आप जनाब चले जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और ओमेप्राजोल और ये सब लेना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम आ जाता है, वो आपको इसी आराम आ जाता है कि जो थोड़ा तेज़ाब आ रहा था वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है। लेकिन मेरे पास, आप यकीन करें, इरसान भाई, क्लिनिक में पेशेंट्स भरे हुए हैं जो 3-4 महीने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने के बाद आए हैं और उनकी तबीयत अजाब में, क्योंकि तेज़ाब और कम हो गया है और अब ढक्कन बिल्कुल खुल गया और वो एक बहुत बुरी कंडीशन में है। अब जब ये ऐसा पेशेंट इनिशियल स्टेजेस में आपके पास आता है ना, तो उस वक्त तो आप इसको 100% ऑर्गेनिक रॉ एंड फिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर दें और इनके रिफाइंड खाने छुड़वाएं और आप इनका मेडिसिनल प्लान बनाएं, उसके हिसाब से तो वो ट्रीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये पेशेंट मेरे पास इस कंडीशन में आता है ना कि वो गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये फूड पाइप में इसोफेजियल अल्सर्स हो गए हैं, तो उस टाइम हम उनको सेब का सिरका नहीं दे सकते हैं। फिर हमें लॉन्गर रूट से जाना पड़ता है, कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ हमें पहले खाली डाइट से इलाज करना पड़ता है जब तक कि वो अपनी स्टमक की एसिडिटी बढ़ाने के काबिल ना हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद बात करेंगे कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, जब भी वो किसी करीबी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपको जो है वो मैदे का मसला है। तो अक्सर मेरे खुद फैमिली में मेरे कज़न के साथ हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसके बाद तकरीबन 28 ईयर ओल्ड, तो उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये बता दें कार्डिक अरेस्ट कब होता है और इसकी वजूहात कैसे होती है और कैसे पता चल सकता है कि आपको ये मैदे का प्रॉब्लम है या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर आपको इस तरह का कोई एपिसोड होता है ना, तो आपको अपने कार्डिक एंजाइम्स करवा लेनी चाहिए, जो आपके ट्रोपोनिन मार्कर्स होते हैं। और वो पहले 24 to 48 आवर्स के अंदर ही करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है और उसमें ये सारे बायोकेमिकल लैब्स पढ़ाए जाते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सा लैब है, किस लैब का क्या मतलब है। तो कार्डिक ट्रोपोनिन जो है आप अपने 24 to 48 आवर्स के अंदर करवा लें, तो उसमें आपके पास काइंड ऑफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बट अदर देन दैट इसका कोई रिलायबल मार्कर नहीं है कि आप सडन कार्डिक अरेस्ट को पकड़ सकें। लेकिन मैं आपको लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक प्रोटीन सप्लीमेंट्स, सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर्स और ऐसे सप्लीमेंट्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उससे आप दूर रहें। जैसे हमारे पास 25 साल की उम्र के मर्द जो हैं, 30 साल की उम्र के मर्द जो हैं, 35 साल की उम्र के मर्द जो हैं, जिम जाना शुरू करते हैं और बगैर रिसर्च किए ऐसे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं जिसमें आपके पास टेस्टोस्टेरोन मौजूद है। अब एक मर्द उस वक्त अपनी जवानी की पीक पे है और उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑलरेडी अच्छे खासे हैं। अगर ऐसा मर्द बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेगा तो ऑफ कोर्स उसको कार्डियक एपिसोड्स का खतरा हो सकता है और भी चीज़ों का खतरा हो सकता है, जिससे आपके पास ऐसे इस टेस्टोस्टेरोन वगैरह ऊपर जाए, आपके पास हार्मोन इम्बैलेंस हो, तो आपके पास इस तरह के एपिसोड्स हो सकते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, जो चीज़ें आप लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो प्लीज़ ज़रा ध्यान से उठाया करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द काउंटर इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेलाटोनिन अवेलेबल है। अब लोग मेलाटोनिन को नींद के लिए लिटरली एक विटामिन समझ के खा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि शायद मेलाटोनिन और मैग्नीशियम में कोई फ़र्क ही नहीं है। मैग्नीशियम एक मिनरल है, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जिससे आप अपनी पूरी स्लीप केमिस्ट्री जो है उसको खराब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, अभी नौजवान नस्ल में कार्डिक अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ख़वातीन में भी अब बढ़ रहा है, इसकी रेशो बढ़ रही है, तो इसकी वजूहात मेन क्या हो सकती हैं? मैंने आपको बताया ओवर द काउंटर जो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा वजह आपका स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। तीसरा वजह आपका लाइफस्टाइल फैक्टर हो सकता है, बिकॉज जब आप ऑर्गेनिक नहीं रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा जो है इम्प्योरिटीज़ वाले खाने खाएंगे, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक इंक्लूजन्स वाले खाने खाएंगे, बहुत सारे टॉक्सिन्स वाले खाने खाएंगे, तो ये सब तो। और अगेन देन स्ट्रेस
ओके। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ठीक है, ओके। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ये है जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, बैठ के लोगों को आगाही दे रहे हैं, बिल्कुल। खुद भी रोजी कमा रहे हैं, लोगों को भी आगाही दे रहे हैं, ये बेहतरीन इस्तेमाल है। सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है अगर आपको यूज़ करना आना चाहिए। बिल्कुल लेकिन ठीक अगर सोशल मीडिया आप दिन में इसलिए खोलते हैं कि आप देखें उसके पास ये चीज़ है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं देखूं वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद पूरी रात बैठ के सोचते रहें, बिल्कुल। या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग न्यूज़ हर वक्त देखते रहें, तो ये ओवरफ्लो ऑफ इन्फ्लेमेशन एक अजाब है, ठीक है। एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन।